ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है उसको अगर हम एक्वस पोटाशियम फ्लोराइड दैट इज KF के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, और अगर उसको हम एक्वस KCl के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्राइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है। तो ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि कॉपर सल्फेट के कलर्स कैसे कैसे होते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रस है तो ये वाइट है। जब कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो ये हो जाता है ब्लू कलर का। तो इसका मतलब कि ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन ही इसको ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया जाए तो वाइट, इसका जो ब्लू कलर है वो चला जाएगा और ये वाइट हो जाता है। अगर इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी और लिगेंड के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कलर आएगा वो उस लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम ग्रीन प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम इन 5 वाटर मॉलिक्यूल जो 5 लिगेंड्स यहाँ पर हैं इनको रिमूव करके किसी और लिगेंड से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जिसका एक्चुअल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसमें, सॉरी, 5 लिगेंड्स नहीं होते, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड काम करेंगे। ठीक है, और बाहर सल्फेट डॉट H2O। तो ये पानी में जाके क्या बनाएगा? एक्वस फेज में जो आयन इसके प्रेजेंट होंगे दैट इज CuH2O4 2 पॉजिटिव और साथ में सल्फेट। अब पहला केस लेते हैं, व्हेन KF इज एडिड। ठीक है, पोटाशियम फ्लोराइड जब हमने ऐड किया तो पोटाशियम फ्लोराइड क्या देगा? K पॉजिटिव और F नेगेटिव। तब ये जो कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन टेट्रा एक्वा कॉपर 2 आयन, ये F नेगेटिव के साथ कंबाइन करके बनाता है CuF4 2 नेगेटिव। तो मतलब वाटर को कौन रिप्लेस कर रहा है? F नेगेटिव एज ए लिगेंड इनको रिप्लेस कर रहे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है दैट इज ग्रीन। तो मतलब कॉम्प्लेक्स का कलर उसके लिगेंड्स की वजह से होता है। अगर लिगेंड्स चेंज हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड इज व्हेन KCl इज एडिड। तो KCl में क्या होगा? F नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आयन होंगे, तो CuH2O4 2 पॉजिटिव और इसके साथ 4 Cl नेगेटिव आयंस, और ये चारों लिगेंड जो कि वाटर है उसको रिप्लेस करके 4 क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। और अब फ्लोरीन के साथ जो कलर था वो ग्रीन था, अब क्लोरीन क्योंकि डिफरेंट लिगेंड है तो उसका कलर भी डिफरेंट होगा, तो दिस कलर इज ब्राइट ग्रीन। ओके, सो दैट इज अ रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN इज एडिड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में जब हम बहुत सारा KCN ऐड करते हैं तो क्या बनता है? एंड व्हाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2S गैस इज पास थ्रू। कि H2S गैस पास करने पे कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट यहाँ पर क्यों नहीं बनता? ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, इट विल बी CuH2O4 2 पॉजिटिव, ये कैटायन होंगे और सल्फेट एनायन होगा। ठीक है, और साथ में हम क्या डाल रहे हैं? एक्सेस ऑफ KCN। तो अब जो नए आयंस मिलेंगे
एनायन वो होंगे Cn नेगेटिव और K पॉजिटिव। ठीक है, तो Cn नेगेटिव है हमारे पास, K पॉजिटिव है, तो फाइनली ये कन्वर्ट होगा Cu CN4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O में। ओके, और अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में डिफाइन करना चाहें कि कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, ठीक है, तो हम रिएक्शन ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं कि CuSO4 एक्वस प्लस 4 KCN एक्वस फाइनली बनाता है K2 CuCN4 एक्वस प्लस K2SO4। तो मतलब जो नया कॉम्प्लेक्स बना वो ये है। अब क्योंकि हम वाटर में हैं तो ये 2 K पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई, दिस इज द आंसर, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दैट इज फॉर्म्ड। ओके, पोटाशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनी। अब व्हाई इज इट दैट, अब अगर इसके थ्रू हम H2S गैस को पास करते हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन के थ्रू हम H2S गैस को पास करते हैं, तो बोला कि कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉपर किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स आयन फर्दर डिसोशिएट नहीं होता, मतलब ये साइनाइड अलग नहीं होंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव अलग नहीं होगा। जब ये अलग ही नहीं होगा तो ये कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट भी नहीं देगा। ठीक है, तो सिंस कॉपर 2 पॉजिटिव is part of complex ion, it's not available in the solution to react with sulfide ions, S2 negative ions, hence no precipitate इज फॉर्म्ड। ठीक है, कि जब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अकेला प्रेजेंट ही नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट है, तो वो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए भी अवेलेबल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट इज, अब इन सभी कंपाउंड्स की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को डिस्कस करना है बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फर्स्ट इज FeCN6 4 नेगेटिव। देखिए सबसे पहले इनमें करना क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहाँ पर आयरन है, आयरन 6Cn पे 6 नेगेटिव चार्ज होगा, तो आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तभी ओवरऑल 4 नेगेटिव बचेगा। तो यहाँ पर आयरन है 2 पॉजिटिव में। तो आयरन की अगर हम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन दिखें तो आयरन के लिए Z26, Z26 का मतलब इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 4s2 3d6। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं हम तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4s0। ठीक है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि 3d, ठीक है, 3d, दिस इज 4s और ये 4p। ओके, 3d 4s 4p, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s तो खाली हो गया, पर 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले में पेयरिंग, बाकी सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्फिग्रेशन है। अब हमें लिगेंड्स कितने हैं, लिगेंड्स यहाँ पर है 6। अब 6 लिगेंड्स को रखने के लिए 6 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए। अब यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं खाली, एक s का है और 3 p के हैं, और ज़्यादा चाहिए तो 4d के लेने पड़ेंगे। पर सिंस, अब यहाँ लिखेंगे हम, सिंस Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या करेगा वो, ये पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, सो इट कॉजेज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड 3d इलेक्ट्रॉन्स, कि 3d में
जो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 4 जो अनपेड है इनकी पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, तो उसके बाद अरेंजमेंट कैसा होगा, अब देखिए 3D में टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 3 ऑर्बिटल्स में पेयर होके आ गए। अब आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो ये 6 होंगे, ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो हम बोलते हैं कि दीज 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, क्या ये डायरेक्टली बॉन्डिंग कर लेंगे कि लिगेंड आएगा और डायरेक्टली में जाएगा, नहीं। ये 6 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। तो दीज 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू गिव 6 d2sp3 ऑर्बिटल्स। वाई d2sp3, मैंने sp3 d2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि d यहां पर जो यूज हुआ है वो अंदर वाला यूज हुआ है। ठीक है, 3d यूज हुआ है, तो d पहले आएगा, फिर 4s, फिर 4p। तो ये अंदर वाला d यूज हुआ है, इसलिए इसमें जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाला d मतलब 4d यूज हो तो उसको sp3d2 लिखते हैं क्योंकि d लास्ट में आ रहा है, तो वो बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब क्या करना है आपने, ये जब 6 के 6 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो ये जो 3 ऑर्बिटल थे d के जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन थे ये अलग। अब उन 6 के 6 ऑर्बिटल्स को आपने इकट्ठे लिखना है। ठीक है, अब ये नहीं करना कि ये d से आया, ये s से आया, ये p से आया। अब ये 6 जब मिक्स होके एक नया सेट बनाएंगे 6 d2sp3। अब ये सारे क्या हैं, ना ये d है, ना ये s है, ना ये p है। दीज आर 6 एम्प्टी d2sp3 ऑर्बिटल्स। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स जाके पेयर होंगे। ठीक है, तो अब देख लिए लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑरेंज कलर से। तो एक लिगेंड का पेयर यहाँ आएगा, दूसरे लिगेंड का पेयर यहाँ आएगा। तो इस तरह से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 6 लिगेंड्स अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्योमेट्री कैसी बनी यहाँ पे, ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल 6 के लिए, और क्योंकि अंदर वाले d यूज हुए हैं तो ये क्या बनेगा, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो फोर्स्ड पेयरिंग हुई होती है, मतलब Cn नेगेटिव ने पेयरिंग करवाई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुए। ठीक है, इस केस में तो 0 है पर बेसिकली कम हुए, तो कम होने की वजह से स्पिन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। अब वैसे सेकेंड पार्ट को हम करेंगे Fe(F6) 3 नेगेटिव। अब वही, पर यहाँ पर आयरन किस में है, 3 पॉजिटिव में है। ठीक है, तो Fe 3 पॉजिटिव में अगर प्रेजेंट होगा तो 3 पॉजिटिव में इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4s 0 3d 5। ओके, अब 4s 0 3d 5। देखिए अब हमें क्या चाहिए, 6 फ्लोराइड, मतलब 6 लिगेंड्स हैं तो 6 खाली ऑर्बिटल्स अभी भी चाहिए। पर अब इस अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो d में हर ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, d में टोटल 5 हैं, 4s खाली है और 4p भी खाली है, और हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल्स। अब जो F नेगेटिव है, F नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो सिंस F नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है, सो इट कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, अब ये जो d है 3d ये एज इट इज रहेगा। अब अगर हमें नए ऑर्बिटल चाहिए, खाली ऑर्बिटल, तो हमें आउटर d के मतलब 4d को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे फिर, 4s 4p एंड 4d।
ठीक है। अब आउटर डी यूज हुआ तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कितने चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 6, तो डी से सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल चाहिए, तो ये बनेगा ऑन मिक्सिंग या ऑन हाइब्रिडाइजेशन दीज विल गिव, क्या देंगे ये? 6 एम्प्टी sp3d2 ऑर्बिटल्स, और इन sp3d2 ऑर्बिटल्स में क्या होगा? इसमें अरेंज होंगे हमारे 6 लिगेंड्स के पेयर, ठीक है। और फाइनली स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, इट इज ऑक्टाहेड्रल, और क्योंकि आउटर डी यूज हुआ है तो इट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? यहाँ पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसकी स्पिन की भी वैल्यू बहुत हाई होगी, तो इट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि फाइनली 6 हमने sp3d2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर अरेंज कर दिए, और इनमें लिगेंड्स के जो पेयर आए वो इस तरह से फिलिंग कर दी। तो ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइज करने के बाद इनको इकट्ठे ही लिखना है 6 के 6 को, ठीक है। इनका कैरेक्टर और इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। अब थर्ड इज CuC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव, ठीक है। कोबाल्ट के साथ 3 ऑक्सिलेटो आयंस यहां पर प्रेजेंट है। तो थर्ड पार्ट इज, देखिए अब यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 27, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू 27, तो 27 का मतलब हुआ 4s2 3d7, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो निकल गए 4s2 से, 1 निकल जाएगा D से, 3d से, तो ये बचेगा फाइनली 4s0 3d6, ओके। अब जो C2O4 2 नेगेटिव है, ऑक्सिलेटो आयन, सॉरी ऑक्सिलेटो लिगेंड, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? नहीं, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिलेटिवली मॉडरेट लिगेंड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, ठीक है। तो इट कैन नॉट कॉज द पेयरिंग, ये भी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ओके। तो हम इसकी कन्फिगरेशन लिख देते हैं कि पहले क्या है? 4s2 3d6, तो ये हमारे पास कन्फिगरेशन आ गई, ठीक है। दिस इज 3d 4s एंड 4p। अब सिंस C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेटो इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होने की वजह से इट कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैन नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करना पड़ेगा हमें? अब हमारे पास देखिए लिगेंड कितने हैं? लिगेंड है 3, तो हमें 3 ऑर्बिटल नहीं चाहिए क्योंकि वो है बाइडेंटेट लिगेंड, तो 3 लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो हम कौन से यूटिलाइज करेंगे? फिर आउटर डी को यूज करेंगे, ओके। तो 3d एज इट इज रह जाएगा, 4s 4p एंड 4d। तो यहां हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और ये 6 ऑर्बिटल्स यूज होंगे टू गिव 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स, और उन 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स में एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा लिगेंड का, और फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें भी क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, और क्योंकि बाहर वाला डी यूज हुआ है इट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं,
तो इट विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब भी आउटर बनेगा हाई स्पिन ही बनेगा, इनर बनेगा तो उसको लो स्पिन ही कहते हैं। फिर फोर्थ एग्जांपल, COF6 3 नेगेटिव। अब दोबारा कोबाल्ट के साथ क्या करना है, 3 फ्लोराइड को हमने यूज करना है। ठीक है, तो फ्लोराइड भी एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो फ्लोराइड के साथ भी आपको एग्जैक्टली यही प्रोसीजर रिपीट करना है जो हमने यहां पर C2O4 2 नेगेटिव के साथ किया। ओके, अब क्योंकि, और आप एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, हाई स्पिन का मतलब है यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 अनपेयर्ड की वजह से इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। यहां पर ये भी कैसा होगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर 5 अनपेयर्ड हैं। ठीक है, उसके पीछे ये एग्जांपल है, तो यहां पर ये क्या है, दिस इज डायामैग्नेटिक, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी साथ ही साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल for this question number 15. So next question we will start in next lecture.